दो लोगों के बीच का बंधन नहीं होता, ये दो आत्माओं का मिलन होता है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्रेम, त्याग और समझदारी की नींव पर टिका होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो रिश्ता इन परीक्षाओं को सहन कर पाता है, वही सच्चा और मजबूत बनता है। यह कहानी है आरव और स्नेहा की, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार था, लेकिन कुछ कठिनाइयां भी थीं। उन्होंने अपने रिश्ते को किस तरह निभाया और जीवन के संघर्षों से कैसे उबरे, यही इस कहानी का सार है। आरव और स्नेहा की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। दोनों अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। आरव एक आईटी इंजीनियर था और स्नेहा एक स्कूल टीचर। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद आईं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ महीनों बाद आरव ने स्नेहा से शादी के लिए प्रस्ताव रखा। स्नेहा को भी आरव पसंद था, लेकिन उसे संकोच था कि क्या वह एक अच्छे जीवन साथी साबित होगी। आरव ने उसे भरोसा दिलाया, हम साथ मिलकर हर समस्या का सामना करेंगे। परिवारों की सहमति से दोनों की शादी हो गई। उनकी शादीशुदा जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी थी, लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। शादी के कुछ साल बीत गए। शुरू में सब कुछ सहज था, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा। आरव अपने करियर में व्यस्त हो गया और देर रात तक ऑफिस में काम करने लगा। दूसरी ओर स्नेहा ने अपनी नौकरी के साथ साथ घर को भी संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। कभी जो रातें लंबी बातें करने में बीतती थीं, अब वहीं चुप्पी में बदल गईं। एक दिन स्नेहा ने कहा, आरव, तुम हमेशा ऑफिस के काम में ही लगे रहते हो, तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, यह सब हमारे भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम्हें शिकायत क्यों हो रही है? स्नेहा कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगा कि उनका रिश्ता बदल रहा है। तीसरा चरण, गलतफहमी और संघर्ष। समय बीतता गया और छोटी छोटी गलतफहमियों ने रिश्ते में जगह बना ली। आरव को लगने लगा कि स्नेहा ज्यादा शिकायत करने लगी है, जबकि स्नेहा को लगता था कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन आरव ने देखा कि स्नेहा फोन पर किसी से बात कर रही थी और हंस रही थी। उसे शक हुआ कि कहीं वह किसी और के साथ तो नहीं जुड़ गई। दूसरी ओर स्नेहा ने देखा कि आरव देर रात तक मोबाइल पर रहता है और हंसता है। उसे भी शक हुआ कि कहीं उसका किसी और से रिश्ता तो नहीं। गलतफहमी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बहस होने लगी। तुम अब मुझसे पहले जैसे प्यार नहीं करते, स्नेहा ने कहा। तुम भी अब मुझे पहले जैसा महत्व नहीं देती, आरव ने जवाब दिया। रिश्ते में दरार आने लगी, लेकिन दोनों ने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की। चौथा चरण, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक आरव की कंपनी में छंटनी हो गई और उसकी नौकरी चली गई। यह उसके लिए बड़ा झटका था। उसे समझ नहीं आया कि स्नेहा को यह खबर कैसे बताए। वह घर आकर चुपचाप बैठ गया। स्नेहा ने देखा कि वह परेशान है, तो उसने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? आरव ने झिझकते हुए कहा, मेरी नौकरी चली गई है, मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा। स्नेहा ने उसकी ओर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे। आरव को विश्वास नहीं हुआ कि जिस स्नेहा से वह इतनी गलतफहमियां रख रहा था, वही आज उसके साथ मजबूती से खड़ी थी। अगले ही दिन स्नेहा ने फैसला किया कि वह अपनी नौकरी में अतिरिक्त क्लासेस लेगी, ताकि घर की आर्थिक स्थिति संभाली जा सके। आरव को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्नेहा ने उसे समझाया कि रिश्ते का मतलब एक दूसरे का सहारा बनना होता है, न कि सिर्फ सुख में साथ रहना। पांचवां चरण, रिश्ते की नई शुरुआत। समय बीतता गया। आरव ने अपने करियर को दोबारा बनाने के लिए संघर्ष किया और आखिरकार उसे एक नई और बेहतर नौकरी मिल गई। उसने महसूस किया कि उसकी सोच गलत थी। शक और गलतफहमी की जगह अगर उसने स्नेहा से पहले ही खुलकर बात की होती, तो उनकी जिंदगी और आसान हो सकती थी। उस दिन वह एक सुंदर सरप्राइज लेकर घर आया। स्नेहा के लिए एक सुंदर हार। उसने स्नेहा को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, लेकिन शायद मैंने इसे दिखाने में गलती की। तुम मेरी ताकत हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। निष्कर्ष,
रिश्ते को निभाने का असली अर्थार्व और स्नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि शादी में प्यार के साथ साथ विश्वास, त्याग और समझदारी भी जरूरी होती है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। रिश्तों में गलत फहमियों को पनपने से रोकना चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार केवल साथ जीने में नहीं, बल्कि साथ निभाने में होता है।